किरण महतो स्वागत करें। अनुरोध करती हूँ कि वे हमारे मुख्य अतिथि श्री अमर अग्रवाल जी का मैडम उधर मैडम आइए नहीं। अब मैं श्री विभा गौड़ा जी से अनुरोध करती हूँ कि वे मुख्य अतिथि अमर अग्रवाल जी का संजय सिंह जी, कमिश्नर अशोक अग्रवाल जी, रायपुर कमिश्नर, आप मंच में आ जाए सर। कमिश्नर सुश्री शांता सूर्यवंशी जी से अनुरोध करती हूँ कि वे हमारे मुख्य अतिथि अग्रवाल जी को पुष्पहार से स्वागत करें। सीमा यादव जी से अनुरोध करती हूँ कि वे हमारे भाभी श्रीमती शशि अग्रवाल जी का पुष्पहार से स्वागत करें। वे नगर निगम के सभापति श्री अशोक विधानी जी का पुष्पहार से स्वागत करें। पुष्पहार से स्वागत करें। अब मैं स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ना चाहूंगी। हमारी कौशल सोनिया राजपूत, दो बहनों को आमंत्रित करना चाहूंगी वे अपना अनुभव यहाँ आकर शेयर करें और एक संगीत पेश करें। किशोर राय जी का महापौर जी मैं स्वागत करती हूँ। रसिक सेवाग शामिल बहनें दो आएंगी जो अपना अनुभव शेयर करेंगी सबके सामने और एक संगीत पेश करेंगी। धन्यवाद। बीडी सिंह जी रायपुर से जो आए हैं उन्हें हम मंच में आमंत्रित कर दिए। कृपया मंच में आती हूँ, कृपया वो मंच पर आकर कुर्सी लें अपनी। मैं हमारे भैया जी के जन्मदिन पर कुछ कहना चाहती हूँ। हमारे जितने भी विदानीन हैं और हमारे प्रेरक दीदी हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, सूरज रोज आता रहे, रोज गीत भैया, हैप्पी बर्थडे टू यू, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, आप जियो, हैप्पी बर्थडे अमर भैया, हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या मिसाल दें हम आपका, क्या बयां हम करें, गरीबों के जो काम आए, यूं ही सदा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, आप जियो हजारों साल, ये हमारी है यार, हैप्पी बर्थडे टू यू, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये हमारी है आरज़ू, हैप्पी बर्थडे अमर भैया, हैप्पी बर्थडे। हमारी दोनों मितानिन बहनों का मैं धन्यवाद करती हूँ। अब मैं हमारी महिला स्व सहायता समूह की बहन श्रीमती संजू बेगम, जिससे हमें घर चलाने के लायक आमदनी होने लगी। उसके बाद अमर भैया ने लगातार कालापारा में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलवाया, जिसमें इस क्षेत्र की कम से कम 500 से ज्यादा महिलाएं सिलाई कढ़ाई में दक्ष हो गई हैं। साथ ही हम अल्पसंख्यक महिलाओं को बनाना भी सीखा। वर्तमान में हमारी 25 बहनों को कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बनवाई जा रही है। सभापति अशोक विधानी जी, महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय मंत्री सम्माननीय विभा राव जी, मंच पर उपस्थित गौतम ऋषि जी, रामदेव कुमावत जी, मनीष अग्रवाल जी और संदीप शर्मा जी और उपस्थित सभी बहनें, जब तक हमारी बहनें सशक्त नहीं होंगी तब तक हमारे नगर का विकास, हमारे प्रदेश का विकास और हमारे देश का विकास नहीं हो सकता। और इस बारे में
इस बिलासपुर शहर में हमने एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने प्रेरक बनाया, मितानिनों का चयन किया और मितानिनों के चयन के बाद हमने मितानिन के नीचे आरोग्य समिति को बनाया और इस स्वास्थ्य विभाग की सारी सेवाओं में जब हमारी बहनों ने संकल्प लिया कि हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करेंगे, उसके बाद मैं जब भी किसी मोहल्ले में जाता हूं, किसी से भी पूछता हूं, बोलते हैं नहीं हम स्वस्थ हैं, क्योंकि विटामिन आती है, सवेरे हमारे घर में पूछती है, दवाई देके जाती है और न केवल दवाई देके जाती है बल्कि किसी की डिलीवरी होना हो तो उसको लगातार डॉक्टरों के पास ले जाना, उसका चेकअप कराना, उसकी डिलीवरी कराना, किसी को गंभीर बीमारी है उसका इलाज कराना। उन्होंने ये करके दिखाया है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जब कोई शहर मजबूत होता है तो अपने आप उस शहर का विकास होता है और एक अभूतपूर्व योगदान यहाँ पर बहुत सी मेरी बहनें, मितानिन बहनें हैं, आरोग्य समिति की बहनें हैं, प्रेरक हैं, उन लोगों ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया है। मैं बिलासपुर की जनता की तरफ से आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आपने सेवा के वो क्षेत्र में अपना योगदान दिया है और उनको कोई राशि नहीं मिलती, कोई तनख्वाह नहीं मिलती, केवल कुछ इंसेंटिव मिलते हैं। लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर कोई काम कर सकता है तो वो हमारी बहनें कर सकती हैं, क्योंकि बच्चों का लालन पालन कैसा हो जितना अच्छा बहनें जानती हैं कोई दूसरा नहीं जानता। और इसलिए जो हमने प्रयोग किया वो आज बिलासपुर की स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ा रहा है। यहाँ बहुत सी स्व सहायता समूह की हमारी बहनें हैं, वो चाहती है कि वो सशक्त हो, वो चाहती है कि घर में बराबर की वो आमदनी करें, वो चाहती है कि वो आमदनी करके उन्होंने अपना जीवन गरीबी में काट लिया, लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ी अच्छे से पढ़ ले, अच्छे से लिख ले और लिखकर पढ़कर बराबर वो आय पैदा करके अपने घर को आर्थिक रूप से मजबूत कर ले और मजबूत करके उस घर की प्रगति कर ले। और जब एक एक घर प्रगति करेगा तो शहर अपने आप प्रगति करेगा। कोई भी सरकार नीतियां बना सकती है, कोई भी सरकार अवसर दे सकती है, लेकिन कोई भी सरकार गरीबी दूर नहीं कर सकती जब तक हम सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं लेंगे, जब तक हम अपने मन में संकल्प नहीं लेंगे कि हम अपनी आर्थिक समृद्धि करेंगे, तब तक कोई परिवार समृद्ध नहीं हो सकता। और मुझे प्रसन्नता है, मैं बिलासपुर के हर मोहल्ले में जाता हूं कि हमारे बहनों के मन में ललक है। स्व सहायता समूह बना रखा है इस बिलासपुर शहर में, लगभग 1000 से 11 स्व सहायता समूह बने हुए हैं और एक स्व सहायता समूह में लगभग 10-10 बहनें हैं। इस बिलासपुर शहर की कम से कम 10,000 बहनें स्व सहायता समूह बनाई हुई हैं। उनकी ट्रेनिंग का काम, उनका प्रशिक्षण का काम, और जब ट्रेनिंग कर लें, प्रशिक्षण कर लें, तो बहनों के सामने एक संकट आता है कि वो काम क्या करें। और अगर काम करना चाहती है तो उनके पास पैसा कहां से आए, ये उनके सामने प्रश्न आता है। और पैसा भी आ गया, काम भी आ गया, तो वो जो चीज बनाती है उसको हम बाजार उपलब्ध कैसे कराएं, ये सबसे बड़ा धर्म संकट होता है। और इन सारी बातों को ध्यान में रखकर हमने ये संकल्प लिया
आज हमारे यहाँ लगभग छत्तीसगढ़ के 70 लाख बच्चे आज पूरे छत्तीसगढ़ में पढ़ते हैं और वो 70 लाख बच्चे को सरकार निःशुल्क रूप से गणवेश देती है। और वो गणवेश इससे पहले टेंडर होते थे और टेंडर होकर सप्लायर सप्लाई करता था, लेकिन हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ये संकल्प लिया कि अब कोई सिलाई का टेंडर नहीं होगा, कपड़ा देंगे, स्व सहायता समूह की बहनों को ट्रेंड करेंगे और उनका सारा सिला हुआ कपड़ा शिक्षा विभाग लेगा। ये पूरे प्रदेश में लागू किया, जिससे हमारी लाखों बहनों को काम मिल सके, ये हमने संकल्प लिया। और ये योजना बहुत, ये स्वच्छ भारत जब तक नहीं बन सकता, जैसे हम अपना घर स्वच्छ रखते हैं, वैसे ही अगर हम हमारा मोहल्ले को स्वच्छ रखेंगे, हम अपनी आदतों में परिवर्तन करेंगे, तो हमारा मोहल्ला स्वच्छ होगा। और जब सारे मोहल्ले की बहनें ये संकल्प ले लें कि हम हमारे मोहल्ले को स्वच्छ रखेंगे, तो ये शहर अपने आप में स्वच्छ हो जाएगा। हमने प्रयोग किया कि हमारी जो स्व सहायता समूह की बहनें हैं, घर घर से उनको रिक्शा देके कचरा उठाने का प्रयास, वो स्व सहायता समूह की बहनें लाती हैं और उनको एक जगह रख के उस कचरे को छांटा जाता है। हमको कचरा एक एक चीज में, चाहे वो कपड़ा सिलाई हो, चाहे वो ऑटो का हो, चाहे वो साफ, हमारी बहनें कर सकती है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमको देश में ऐसा प्रधानमंत्री मिला। बहनें बैठी हुई हैं, हमारी बहनें मिताली बहनें बैठी हुई, लोन मिलता था लेकिन उसका टारगेट, एक सेकंड अब फिर उसके बाद समूह को फाइनेंस होगा। और जो युवा हैं, अब हमारे प्रधानमंत्री जी ने वो सारी योजनाओं में संख्या को हटा दिया है। तो लोन मेला लगने वाला है, आप अपनी अपनी योजना बनाइए कि आप क्या करना है। और अगर आपने ठीक से काम किया, आपने बैंकों की किस्त दी, तो उसके बाद है, ये मैं आप सबको वादा करता हूं और हम सब मिलकर, ये बिलासपुर जो तरक्की कर रहा है, ये प्रदेश जो तरक्की कर रहा है, हम सब मिलकर इसमें अपना आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब ने मुझे जो प्रेम दिया, स्नेह दिया, आपका प्रेम और स्नेह का सम्मान कर सकूं, आपका प्रेम और स्नेह को लौटा सकूं, भगवान मुझ में इतनी काबिलियत दे। फिर से एक बार आप सबको अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। और क्लोज करनी अखिल भैया, जीवन परिचय पुस्तक का विमोचन किया जा रहा है। ले ठीक है, अभी तो धन्यवाद भैया। मंच के सामने ना आए, केक काटने दे भैया को। बहुत आज के 15वें जन्मदिन पर और इस महिला सम्मेलन में सभी का स्वागत करते हुए